मेरे साथियों, आज की वीडियो बेहद ही अमृत के समान तुल्य है। अगर आज की वीडियो को आपने छोड़ दिया तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के दिए हुए धन को आपने ठुकरा दिया। इसीलिए सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की इस खास वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए जरूर देख लेना और निर्जला एकादशी के दिन एक खास चीज खा लेना। फिर देखिए आपका भाग्य कैसे सात आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे धन दौलत रुपया साथ साथ आप आता चला जाएगा। घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि सन्यासी जी के चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देता है। दोस्तों, 6 जून को पड़ने वाली एकादशी यूं कहें कि निर्जला एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन महिलाएं पूर्ण जन्म के पापों से मुक्ति पाने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह निर्जला एकादशी के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 6 जून 2025 निर्जला एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि आने वाली 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है यह 3 चीज, तो उसके घर में पूरे साल होती है धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, यह इस बार की निर्जला एकादशी पूरे के पूरे 100 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस निर्जला एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय 7 जून 2025 शनिवार स्मार्त परंपरा में व्रत उस दिन रखा जाता है जब एकादशी तिथि सूर्योदय के समय हो। वही वैष्णव परंपरा में व्रत उस दिन रखा जाता है जब एकादशी तिथि का अधिकांश भाग सूर्योदय के बाद हो। स्मार्त व्रत में पारण 7 जून 2025 शनिवार को दोपहर 1:44 से 4:31 तक। वही वैष्णव व्रत पारण 8 जून 2025 रविवार को प्रातः 5:23 से 7:17 तक हरिवासर के समाप्त होने के बाद किया जाता है, जो कि 7 जून को प्रातः 11:25 पर समाप्त होगा। और अभिजीत मुहूर्त प्रत्येक दिन का यह मुहूर्त सूर्योदय के लगभग 24 मिनट बाद से लेकर 48 मिनट तक रहता है। यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है और किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें जल और अन्न दोनों का त्याग किया जाता है। इस व्रत को रखने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के भीमसेन ने इस व्रत को रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इस अवधि में पूजा अर्चना करना शुभ फलदायी होता है। निर्जला एकादशी के दिन किए गए पूर्ण कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत आदि भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। इसी के दौरान आपको पूजा आदि करना है। पूजा विधि प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके साथ घर के मंदिर की सफाई कर गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और भगवान विष्णु के मंत्रों और नामों का जाप, अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। माना जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी एकादशी तिथियां में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही निर्जला एकादशी के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा और कमेंट में श्री नारायण अवश्य लिखना।
जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन निर्जला एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में निर्जला एकादशी पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों कि निर्जला एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने माँ के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित न कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल, नाशपाती। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके निर्जला एकादशी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। निर्जला एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गाना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। निर्जला एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। वहीं भक्तों शास्त्रों में बताया जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब निर्जला एकादशी के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें निर्जला एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की निर्जला एकादशी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्याज का खाना जो भी खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ निर्जला एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें, और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। निर्जला एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। सुहागिन महिलाओं को बोल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। मेरे साथियों, इसी प्रकार से अगर आपने हमारे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन कर लिया तो आपको माता लक्ष्मी के तरफ से अनलिमिटेड लाभ की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चैनल पर प्राप्त कर सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।